7.4 में 7.5 आप कर रहे हैं। 7.5 में बेटा हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब किसी फ्रैक्शन को हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें जो है हमने जो मेथड यूज करने हैं, मेथड आपको यहाँ पर टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, अगर आप भूल जाओ, ठीक है, मैं तो आपको मेथड समझा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर बुक 7.2 है, पेज नंबर 317 पर टेबल, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक में। तो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आपको जैसे मैं आपको क्वेश्चन ही करके बताता हूँ, तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और मेथड भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्स अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, मतलब इस फ्रैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना या 3 पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। पहला काम तो ये करना है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, है ना, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। पहले हम उसको जो है डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये दोनों लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये लीनियर है जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। ए अपॉन एक्स प्लस 1, कोई कांस्टेंट ले लेंगे, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं जो आपका मन करे। ए अपॉन एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स प्लस 2, ये इस तरीके से। ये हमने 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस 2, यहाँ बी एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो, आप दोनों साइड में डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अगर 2 फ्रैक्शन इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर भी इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग कर ली, ठीक है। दोनों साइड में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर 3 होते, जैसे है ना, अब ये 2 हैं, हो सकता है 3 टर्म भी हो, तो 3 टर्म में हम सी अपॉन थर्ड वाली टर्म ले लेते, थर्ड लीनियर वाला ले लेते, है ना। यहाँ पे 2 ही थे, अभी हम पहले 2 ही को समझा रहे हैं। आप पहले इसको समझने की कोशिश करो, ये समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। यहाँ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम, अगर ये लीनियर है तो बहुत इजीली निकल आता है। क्या करो, आप एक बार तो क्या करो, एक्स और 1 को इक्वल टू 0 रख लो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। आप पुट कर लो इसके अंदर, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1 दोनों साइड में। एक्स की जगह अगर हम -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स की जगह -1 पुट कर दिया हमने, यहाँ पर भी -1 पुट किया, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये आ गया। यहाँ -1 पुट किया तो ये 0 हो गया। हमने रखा ही इस से था ताकि ए वाली टर्म 0 हो जाए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई। इसी तरीके से अगली बार हमने क्या किया, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -2 पुट कर लिया, इसको इक्वल टू 0 रखे, एक्स प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा तो एक्स बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। अगर हम -2 लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स की जगह -2 पुट किया तो -b हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। तो ये ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर अब हमें जो इसको इंटीग्रेशन करना था, अब हम इंटीग्रेशन को करेंगे इसका। ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। इसको हमने 2 पार्ट में जो डिवाइड किया था, उन पार्ट को हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, वो -1 आई, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी आई आपकी, बी की वैल्यू आई आपकी 2, ठीक है। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 डी है।
ये हमने इंटीग्रेशन करा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x हो जाता है ना। ये हो गया माइनस log x प्लस 1, ये क्या हो गया 2 log x प्लस 2। ये इंटीग्रेशन करने के बाद हम दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो ये 2 है, 2 को इसकी पावर में लिख सकते हैं। पावर में लिखेंगे किस तरीके से, log x प्लस 2 दी पावर 2। क्योंकि इसकी ये माइनस में है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 का मतलब होगा डिवीजन में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 आ जाएगा। बस ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस 2। इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम इसको जो है, ठीक है, और भी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते थे। कैसे करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना, हम ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करना चाहते तो कर सकते थे, आएगा नहीं। लेकिन इस तरीके से करने में ये सिंपल पड़ता है। जब भी कभी कई सारी टर्म आए, तो कई सारी टर्म आएंगी तो आपको जो है पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मेथड आपको जो है इस तरीके से आपको याद रखना है। आप और करके देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बोलो इसे दोबारा समझाने की जरूरत हो तो बताओ इसको, है ना। ए और बी की वैल्यू हमने अलग अलग निकाली है। जैसा हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए थे, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। फिर उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, तब फॉर्मूला बन गया था 1/2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। उसी तरीके से इस क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम फॉर्मूला पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, या तो आप फॉर्मूले का यूज कर लो। देखो ये 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ होगा पार्शियल फ्रैक्शन करो आप तो इंटीग्रेट कर लो। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो, फॉर्मूला आपको याद है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 1/2a, है ना, लॉग क्या फॉर्मूला था, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। बस हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, अगर आप करना चाहते हो तो वो आपको वही जो मैंने अभी आपको मेथड बताया, आप इसको इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो आप फैक्टर करोगे पहले एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, फिर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, आप आराम से कर पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। मैंने सॉल्व तो यहाँ पे फॉर्मूले से डायरेक्टली कर दिया, है ना। इससे करोगे तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इसका, यही मेथड अडॉप्ट किया। फिर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड वाला में क्योंकि 3 टर्म है ना, 3 टर्म का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 टर्म है तो कैसे करेंगे, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करना है ना। इसमें 3 टर्म है, मैंने बताया था कि अगर 2 टर्म है तो हम 2 कांस्टेंट का यूज करते हैं। अगर 3 कांस्टेंट है तो 3 हमें कांस्टेंट का यूज करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ही कर लेते हैं इसका, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस माइनस 2 एक्स माइनस 3। अभी हमने इंटीग्रेशन का सिंपल साइन नहीं लगाया है। पहले हम क्या करें, विदाउट इंटीग्रेशन हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 c अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के साथ एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आ जाएगा। b के साथ क्या आएगा, b के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। और c के साथ क्या आएगा, c के साथ आएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, है ना। जब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ही मैंने लिखा है, तो डिनोमिनेटर दोनों साइड का सेम हो जाएगा। तो हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग
ठीक है, 3x माइनस 1, न्यूमरेटर दोनों का सेम होना चाहिए। अब हम जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। ठीक है, इक्वल, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और एक राइट साइड में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, एक बार x इजिकल टू 1 पुट कर लो, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखोगे तो x इजिकल 1 आ जाएगा। ये हम पुट कर रहे हैं। जब हमने x इजिकल टू 1 पुट किया तो यहाँ पर x ये 1 पुट किया, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 1 पुट किया, ये कितना हो जाएगा, -1, है ना। यहाँ पे 1 पुट किया, -2। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया a की वैल्यू कितनी होगी, a इजिकल टू 2। इसी तरीके से हम क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इजिकल टू 2 पुट कर दिया। x इजिकल टू, जब अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 3 जा 6 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने 2 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म 0 नहीं हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर b, x इजिकल टू पुट किया था 2 माइनस 1, 1 आ गया और यहाँ -1 आ गया। यानी कि b की वैल्यू जो आ रही है वो -5 आ गई। इसी तरीके से हम लास्ट में क्या पुट कर रहे हैं, x इजिकल टू 3 पुट करते हैं। x इजिकल टू 3 पुट करते हैं। अगर हम x इजिकल टू 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 3 का 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, यहाँ पे 8 आ गया, इक्वल टू ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, और यहाँ पे कितना हुआ, 1 हो गया, तो यानी कि 2c आ गया। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। जो ए बी सी की वैल्यू निकाली हमने वो यहाँ पुट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए जो हमने डिवाइड किया है, ये मैं इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको गड़बड़ ना लगे। अब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद फिर हम इसको a की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -5, ये हो जाएगा -5 अपॉन x माइनस 2। फिर c की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, c की वैल्यू कितनी है, 4, 4 अपॉन x माइनस 3। तो ये हो गया आपका 2 लॉग x माइनस 1 -5 लॉग x माइनस 2, 4 लॉग x माइनस 3। ठीक है, इसको अब बहुत सारी टर्म है। ठीक है, वहां तो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 ही टर्म आई थी, दोनों को हमने मिक्स कर दिया था। इसको भी मिक्स करना चाहो मिक्स कर सकते हो, जरूरी नहीं है मिक्स करो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। प्लस सी, तीनों का कांस्टेंट हमने एक ही रेंज में लगा दिया है ना, तीनों इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट है ना, अलग अलग वैल्यू भी आती है तो हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही लगा। तो 3 वाली टर्म होंगी, तो 3 वाली टर्म में भी मेथड वही रहेगा आपका। अब 3 कांस्टेंट आ जाएंगे, 3 कांस्टेंट हो जाएंगे तो हम 3 वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का वही मेथड है, 1/x की फॉर्म में आ रहा है तो log x हो जाएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से करना है ना, जैसे मैंने थर्ड किया है, तो उसमें भी 3 लीनियर फैक्टर है ना। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में आपका डिनोमीटर, डिनोमीटर के भी है ना फैक्टर हो जाएंगे, है ना। 3 लीनियर, ये भी 2 लीनियर प्रोडक्ट में हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया था, सेम उसी तरीके से ये फिफ्थ है। सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, सिक्स वाले में क्या, न्यूमरेटर और डिनोमीटर की डिग्री बराबर है।
तो डिग्री इक्वल होगी या डिग्री ज्यादा होगी तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 6 क्वेश्चन में इतना फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 है जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस के 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आप इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी है ना, माइनस से मल्टीप्लाई की और प्लस का एक्स हो गया। पहले आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए -2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी -1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस के है, ये डिवाइड करना है इसको -x² + 1, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो डिवाइड करेंगे तो पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर की, जो सबसे बड़ी पावर है वो आगे वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो -2 एक्स स्क्वायर है, तो -x² को लेके आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से करना पड़ेगा। तो 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x² आ जाएगा प्लस 1/2x आ गया। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो टर्म आ रही है -1/2x आ रहा है +1 आ रहा है ना। अब इसकी जो डिग्री है x² है, ये इससे कम आ गई, तो अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी कि इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने क्या लिखा, 1/2 हमने अलग कर लिया इसका, ठीक है। 1/2 अलग करने के बाद फिर ये जो आपकी जो टर्म आई माइनस के 1/2x, अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये माइनस के 2x² प्लस का x हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये हमने ये माइनस का क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस मैंने बाहर लिख दिया। माइनस का मतलब है कि दोनों में सब माइनस कॉमन ले रहे हैं। अभी हमारे पास ये -1/2x + 1 है ना, तो -1/2 वाली टर्म तो प्लस की हो गई, ये माइनस का। नीचे जो टर्म है आपकी -2x² + x, ये वैसे लिखी हुई है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, माइनस कॉमन यहाँ से भी ले लो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर ऐसे करना चाहो। अब इसका इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ये इंटीग्रेशन तो पूरा हो गया 1/2x, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो है ये जो टर्म है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस कर लेते हैं इसको, है ना। ये आपका 1/2x और ये कितना है -1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन लेने के बाद ये x भी कॉमन ले लें, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x - 1, है ना। जो था ये 1 - 2x था, तो 2x - 1 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब इसका हमें वो करना है, अब इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। मतलब इसमें ये काम हमारा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर थी, तो डिवाइड करना हमें पड़ गया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद दो पार्ट हो गए, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो आराम से हो गया क्योंकि इसमें कांस्टेंट था। इसके लिए हमें फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का वही मेथड है कि आप 1/2x - 1, इसको हमने क्या लिखा, a/x प्लस b 2x - 1, ठीक है। अब आपने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा a 2x - 1 प्लस b है, यहाँ 1/2x है ना। न्यूमरेटर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया, आप x बराबर एक बार क्या करो, 0 पुट करके देखो। x = 0 पुट करते हैं, x = 0 पुट किया तो ये कितना हो गया, -1। यहाँ पर x बराबर 0 पुट किया तो ये -a आ जाएगा, है ना। यहाँ पे x वैल्यू 0 तो b खत्म हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, a = 1 आ गया। दूसरा क्या कर सकते हो आप, x = 1/2 पुट कर सकते हो।
एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 1/2 पुट करते हैं तो ये 1/2 इंटू 1/2 -1 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की जगह 1/2 पुट किया तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये बी इंटू 1/2 आ गया, यानी कि 1/4 -1, ये आ जाएगा 1/4 -1 इज इक्वल टू 1/2 बी। हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 3/4 है ना, 3/4 1/2 बी है, तो इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, माइनस का 3/2 आ गई, तो बी की वैल्यू -3/2 आई है और ए की वैल्यू कितनी आई है 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, ये वाला इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, तो मैं इसी का इंटीग्रेशन आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी तो हमने दो पार्ट डिवाइड किए, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई आपकी 1/2, ठीक है, 1/2 1/x हो गया, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 लिख दो, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2x -1। इसका इंटीग्रेशन अलग करना है ना, उसका इंटीग्रेशन अलग करना है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x माइनस के 3/2 log 2x -1 प्लस, बस ये आपका इंटीग्रेशन पूरा हो गया। और ये जो हमने पहले लिखा हुआ है 1/2x, ये आपके साथ में और आएगा, है ना, ये मैंने बार बार नहीं लिखा क्योंकि लिखना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो गया। ये तो मैंने इसी का इंटीग्रेशन करके आपको यहाँ पे लिख दिया है, ये 1/2x, ये पहली वाली टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसकी जो लिमिट है डिनोमिनेटर की पावर सेम होने की वजह से, तो जिस बारे में गलती ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है और इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों को मिक्स कर सकते हो तो कर दो, नहीं मिक्स कर सकते हो उसको ऐसे ही छोड़ देना। अब बुक में कभी आंसर, बुक में कभी चीज मिक्स कर देते हैं, कभी नहीं करते। 2x ये मॉडल्स में लिखा हुआ है, 2x - 1 लिखा हो या 1 - 2x लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आंसर में 1 - 2x लिखा हो, ठीक है, मैंने 2x - 1 लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडल्स में इसकी वैल्यू माइनस में नहीं रहेगी, कॉमन लेने पे वही वैल्यू रहेगी ना, इसलिए हम इससे मॉडल्स में माइनस के साइन की कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताया मैंने, 7 में क्या है, एक 7 और बताते हैं आपको। 7 में क्या फर्क है, x/(x² + 1), ये क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है ना, ये x - 1 में दिया हुआ है। तो ये जो फर्क जिनमें डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पावर जो है क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। अगर क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसको बस करने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको जो आप लेट करोगे, कोएफिशिएंट जो लेट करोगे वो लीनियर में करते हैं, मतलब 1 डिग्री कम करते हैं यहाँ c/x - 1। 1 डिग्री कम का मतलब जैसे ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट में आ गया, 1 डिग्री कम, यहाँ डिग्री 2 है तो ये डिग्री 1 में आ गया, लीनियर में आ गया। तो इसको ax + b में लेट करेंगे अगर ये क्वाड्रेटिक दिया होगा, यहाँ पावर 3 होगी तो ax क्वाड्रेटिक में लेट करता है, 1 डिग्री कम में लेट करना है, बस ये डिफरेंस है। बाकी करने के मेथड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो देखो इसको हमने ऐसे लिया, इसका जब ऐसे लेंगे तो x² + 1 और x - 1, ये आ जाएगी वैल्यू ax + b इंटू x - 1 प्लस c, ना आ गया आपका x² + 1 आ गया। ठीक है, यहाँ आपका x/(x² + 1 है
और x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। तो ये हमारा x है, ax प्लस b x माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट है तो तीनों कॉन्स्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी की। तो तीनों की फाइंड आउट करने के लिए आपकी एक की वैल्यू तो इजीली मिल जाएगी अगर आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हो। 1 पुट करोगे तो ये वाली पूरी टाइम 0 हो जाएगी। तो पहले जो इजीली पता चल रहा है उसको हम निकाल देते हैं। एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये वाली टर्म 0 हो गई, यहाँ एक्स की जगह 1 पुट किया तो कितना हो गया, 1 और 1 2, तो 2c आ गया। c की वैल्यू तो हो गई 1/2। अब आप बाकी टर्म को आप कैलकुलेट करना है तो बाकी वाली कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, यहाँ पर c आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b आ जाएगा, है ना। b की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस b आएगा और c की मल्टीप्लाई 1 से करोगे c आएगा। सिर्फ कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 0 है तो राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो माइनस b और c आ रही है। हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ x इक्वल टू 1 पुट किया पूरी इक्वेशन में, क्योंकि अब वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते हम, है ना। तो वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते तो हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ के कोफिशिएंट। यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b आ जाएगा और c की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c आ जाएगा। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना है c, तो b की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/2 ही होगी। अब हमें b और c तो पता चल गया। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर की पावर को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ए हो गई और प्लस सी हो गई। सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। तो इस तरीके से हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी। अब ए बी सी की वैल्यू आप जो है उसमें पुट कर दो। अब हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, ए एक्स प्लस बी, यानी कि जो हमें इंटीग्रेट करना था उसमें पुट कर रहे हैं माइनस के 1/2 और ये प्लस का 1/2 है ना। -1/2 एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2, 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1। जी है, यहाँ 1/2 आप कॉमन ले सकते हो। जब 1/2 कॉमन लिया आपने, ये हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन आराम से हो रहा है क्योंकि 1/x की फॉर्म में हो गया लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दो अलग अलग इसको हम लिख सकते हैं। न्यूमरेटर के दो पार्ट करने आसान होते हैं, डिनोमिनेटर के दो पार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे लेना पड़ता है। यानी कि 1/2 जो हमने लिखा हुआ है 1/2, इसको आप ऐसे लिख लो 1/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1। ये इंटीग्रेशन हमारा हो ही चुका है 1/2 log x माइनस 1, ठीक है। सी यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम सी लेट करते हैं, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे x है, 2 नहीं है, बस इतना सा फर्क है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, इजीली पता चल जाएगा। आज पता चल रहा है इसलिए, वरना टी लेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे वाले को अगर हमने लेट किया तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना। ये आ रहा है -1/4, ठीक है। लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट किया, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो गया। 2x डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो 1/t डी टी का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, लॉग टी हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में है, टेन इनवर्स वाली फॉर्म में। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2 1/a, ए की वैल्यू 1 है तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया, प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने, log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 log एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार लगाने की जरूरत है, सब में अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लगभग सभी मेथड के क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, 6 भी मैंने बता दिया, 7। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ इसमें रूट रिपीट हो रहा है, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है और एक्स प्लस टू है। अगर ये रिपीटेड रूट्स हैं, है ना, ये है तो क्वाड्रेटिक है लेकिन सेम रूट रिपीट हो रहे हैं, तो ये कंपेरेटिवली है ना, इसको हम ऐसे करके कर लेते हैं, एक्स माइनस वन, इससे ईजी हो जाएगा, प्लस बी अपॉन, दो बार ले लेते हैं, एक बार लीनियर और एक बार क्वाड्रेटिक, सी अपॉन एक्स प्लस टू। फिर इसको हम ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कैसे ब्रेक करना है ये मैंने आपको बता दिया, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में फैक्टर हो जाएंगे, तो वो 9 वाले क्वेश्चन में क्या है, जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर वाली टर्म क्यूबिक में दी हुई है और वो न्यूमेटर वाली टर्म क्वाड्रेटिक में दी हुई है। क्वाड्रेटिक में या लीनियर में है, ये टर्म है लीनियर में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे वाली जो टर्म है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसके आप फैक्टर कर लो, आराम से फैक्टर हो जाएंगे, फिर आप इसको आराम से कर सकते हो। 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस वन हो गया। तो इसके हम जो फैक्टर वो करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके आप लेट करोगे ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी आएगा, इसके जो फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस वन आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन होगा, ये आ रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ रहा था ना, ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है और एक्स प्लस वन आ रहा है, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी लेट कर लेंगे, सी अपॉन एक्स प्लस वन। फिर एलसीएम लेने के बाद फिर इसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, फिर 10 है, 10 में भी आपके तीन फैक्टर बन जाएंगे, जो तीन वाला हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। 11 में 11 में तीन फैक्टर हो जाएंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, न्यूमेटर की जो पावर है वो ज़्यादा, पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। 13 में 13 में भी हम जो है आराम से क्वाड्रेटिक वाला बनना है और एक लीनियर बनना है। 14 वाला क्या, रिपीटेड रूट वाला है ना, एक्स प्लस टू ले लेंगे और एक बार एक्स प्लस टू का स्क्वायर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया, दो ही टर्म लेंगे, एक बार एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू का स्क्वायर। 15 में क्या है, वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे पहले, जैसे ये वन अपॉन एक्स अपॉन फोर आ रहा है, एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या होंगे भाई, इसके फैक्टर तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा और एक्स प्लस वन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें दो तो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो क्या ऐड करोगे, एक में ए अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरे में बी अपॉन एक्स प्लस वन, तीसरे में सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 15 तक बताया, फिर 16 देखते हैं, 16 अलग है।
1/x x टू दी पावर n प्लस वन, है ना। ये जो पावर n में जो दी हुई है इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। आप क्या करो, x टू दी पावर n प्लस वन को t लेट करो पूरी टर्म। ये हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। x प्लस वन को हमने क्या लेट किया, t लेट किया, ये 1/t होगा। और dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dx की वैल्यू आ रही है dt अपॉन, हेलो हेम का सर। हेलो हेलो, हेलो हेम। n माइनस वन, हेलो ये वन, हेलो। सर, लास्ट 2 मिनट। अच्छा ठीक है सर। ये बेटे इसमें क्या है, ये एक्स टू दी पावर n माइनस वन जो हमें रिजल्ट लेके गए, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। जब पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 1/x⁴n हो गया। और ये कितना है आपका, ये t था 1/t dt। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर n की जगह लिख सकते हो 1/t माइनस वन और इंटू टी। ये मतलब वही फैक्टर में हो गया, आपके इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, 1/a/t b/t माइनस वन। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 बताया है, वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 भी सेम इसी तरीके से एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन को टी लेट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में जो हिंट में दिया हुआ है, साइन एक्स को टी लेट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो लीनियर फैक्टर आराम से बन जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, 18 क्वेश्चन में आपको करके बता दूंगा, 18 और 19, ठीक है। आप 20 वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो। इसी तरीके से ई टू दी पावर एक्स माइनस वन को टी लेट करके 22 भी कर सकते हो, 23 भी कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन है जो 18 और 19 को, क्योंकि बताने में 1-2 मिनट का टाइम चाहिए, है ना। अगर आपके पास टाइम अभी है तो मैं बता देता हूँ। देखो 19 वाला और भी आसान है। 19 वाले में क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया बस। ये क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा, dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका t प्लस वन और t प्लस थ्री।